फ्रेंड्स, कभी कभी हमें अपने जीवन में किसी बहुत बड़े हादसे का सामना करना पड़ता है या जीवन में हमें किसी काम में निराशा हाथ लगती है या फिर कोई अपना हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाता है। तो जब जिंदगी में इस तरह के कुछ बुरे दिन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आइए इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक खिलाड़ी अपनी बाइक से गिर गया था। उसके पैर में चोट लग गई और लिगामेंट फट गया। उसे अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वह अब बिना किसी के सहारे के चल भी नहीं पा रहा था। कुछ महीने बीत जाने पर उसका पैर थोड़ा ही ठीक हो पाया। उसे अभ्यास करे हुए भी एक अरसा हो गया था। आखिर में उसने अपने आप को मजबूत बनाकर दुर्घटना को भूलने का फैसला किया और एक बार फिर दौड़ना और व्यायाम करना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर लिगामेंट जो लगभग ठीक हो गया था फिर से क्षतिग्रस्त हो गया और उसे कुछ सप्ताह फिर से आराम करना पड़ा। कुछ हफ्तों के बाद उसने फिर से दौड़ना और व्यायाम करना शुरू कर दिया। अब लिगामेंट और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया और इस बार उसे सर्जरी करवानी पड़ गई। इस बार उसे कम से कम 6 महीने सख्त आराम की सलाह दी गई। इस बीच उसने एक विश्व स्तरीय डॉक्टर से राय लेने के लिए मुलाकात की, क्योंकि अब उसका करियर दांव पर लग चुका था। डॉक्टर ने उसकी हिस्ट्री चेक करने के बाद कहा, अपनी कमियों को नजरअंदाज करने से आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बने, बल्कि आप असफल हो गए हैं। आपके ऊपर एक बड़ा संकट आया था। आपको धैर्य रखना चाहिए था और पैर को ठीक होने देना चाहिए था, और पैर ठीक होने के बाद भी आपको आराम करना चाहिए था। उसके बाद आपको केवल चलने से शुरुआत करनी चाहिए थी और अपने पैर को पूर्ण रूप से तैयार होने देना चाहिए था। इस बीच आपको अंदाजा हो जाता कि अभी आप कसरत कर सकते हैं या नहीं, और फिर आपको धीरे धीरे दौड़ना और व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए था। इस तरह आप अब तक खेल में पूर्ण तरीके से वापस आ चुके होते। लेकिन अब जबकि इतना समय बीतने के पश्चात भी आप इस समय उसी हालत में हैं जब आपको चोट लगी थी। खिलाड़ी ने डॉक्टर की बातों को समझा और इतना बेताब होने पर खेद व्यक्त किया, लेकिन अब क्या हो सकता था। फ्रेंड्स, इसी तरह जब भी आपके साथ कोई बड़ा हादसा होता है या आपको किसी बड़ी असफलता का सामना करना पड़ता है, तो यद्यपि आपके शरीर पर कोई घाव नहीं होता, फिर भी आपकी भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने आप को तुरंत सही होने के लिए या अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप और अधिक दुखी होंगे। दिमाग पर बोझ आ जाएगा, मन और अशांत हो जाएगा और आखिर में आप अपने प्रयासों में असफल हो जाएंगे। दुख और पीड़ा के उन दिनों में दोबारा असफल होना आपको भावनात्मक रूप से और भी अधिक दुखी और कमजोर कर देगा। इस प्रकार दुख का एक दुष्चक्र बन जाएगा जिससे आप निकल नहीं पाओगे और एक दलदल की भांति धंसते चले जाओगे। अपने जख्मों की गहराई को ठीक से समझना चाहिए, चाहे वो मानसिक ही क्यों ना हो। उनका सम्मान करो, हर जरूरी काम से समय निकालो, मन को ठीक होने दो और फिर धीरे धीरे काम करना शुरू करो। जब भी आप दोबारा शुरुआत करो, एक एक कदम संभाल कर रखो, अपेक्षाओं को थोड़ा कम रखो, थोड़े थोड़े प्रयत्न करो और फिर कुछ समय बाद आप निश्चित रूप से अपनी गति पकड़ लोगे और सफल हो जाओगे, और फिर जीवन में खुशियां भी लौट आएंगी। थैंक यू।